हेलो सर। जी, सर मेरी एक चेक बाउंस से रिलेटेड एक क्वेरी है जी, कि मैंने एक ना दोस्त बोल सकते हैं, रिलेटिव बोल सकते हैं, उसको मैंने ना एक फ्रेंडली लोन दिया था ठीक है, और उसने उसके एवज में मुझको एक ब्लैंक चेक दे दिया कि बोला ओके, कि आप इसको दे सकते हो इतने टाइम सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक। तो वो लेके वो मैं जब मैंने अपने बैंक में लगाया जी, तो वो बाउंस हो गया इनसफिशिएंट फंड के उस ओके, पे। ओके, तो ओके। मेरे को अब क्या करना होगा? देखो, जैसे आपका चेक बाउंस हुआ है, तो सबसे पहले आप रिसीव करेंगे चेक रिटर्न में। उस चेक रिटर्न मेमो में डेट होगी। तो बीइंग ए लॉयर, आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि 138 एक्ट में एक प्रोसीजर है कि आपको जैसे ही नॉलेज होती है, नॉलेज से 30 डेज में, 30 दिन के अंदर आपको लीगल नोटिस देना है जिसने आपको चेक दिया था लायबिलिटी के लिए उसको। जैसे ही आप वो नोटिस देंगे, तो वो नोटिस ये याद रहे उसमें 15 दिन मेंशन होने चाहिए। जब आप ये मेंशन करते हैं कि 15 दिन में अपनी लायबिलिटी को क्लियर किए, अदरवाइज मैं आपके अगेंस्ट में 138 का केस फाइल कर दूँ, तो वो नोटिस आपका एडुकेट है, यानी सफिशिएंट है। जैसे ही आपने नोटिस दिया और उसको रिसीव हो गया, रिसीव होके आपने 15 दिन दिए और वो 15 दिन भी एक्सपायर हो गए। एक तो दो लिमिटेशन है इसकी कि नॉलेज से, यानी रिटर्न मेमो से, रिटर्न मेमो की डेट से 30 दिन के अंदर आपको नोटिस देना था, और 15 दिन की एक्सपायरी से 30 दिन के अंदर ही आपने कोर्ट में केस फाइल करना। होता क्या है, इसके जो क्षेत्र अधिकार जिसे हम जुरिडिक्शन बोलते हैं, आपका थाना जो है, जो आपकी बैंक है उसका जो थाना है, उसकी कंसर्न कोर्ट ही उसको देखेगी, यानी उसी की कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही देखेगी। अब दिल्ली में जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो दिल्ली में डिजिटल कोर्ट है यहाँ पर, और ऑनलाइन फाइलिंग का सिस्टम है। तो जब आपके पास रिटर्न मेमो है और चेक है और लीगल नोटिस है, स्पीड पोस्ट रिसिप्ट है और ट्रैकिंग रिपोर्ट है, इन सभी को आप पास रख के फाइल में अटैच करके, और जो आपका कंटेंट है, लाइक आपने अभी बताया कि मैं फ्रेंडली लोन दिया है, मैंने सारा ब्रीफली लिख के और आप प्रेजेंट कर सकते हैं कंप्लेंट। तो सर जो ये 138 का केस है, ये सिविल है या क्रिमिनल केस है? ये सर देखो, ये क्रिमिनल केस होता है और ये क्रिमिनल कोर्ट में चलता है, और इसका प्रोसीजर ही भी क्रिमिनली है। तो ये प्रोसीजर प्योरली क्रिमिनल है। और ऑफेंस जो है, देखो ऑफेंस भी देखना है। ऑफेंस है बेलेबल। दो तरीके के ऑफेंस होते हैं, नॉन बेलेबल और बेलेबल। ये ऑफेंस बेलेबल है, और जो ट्रायल चलेगा वो क्रिमिनल कोर्ट में चलेगा। एक्यूज की ना आने पर आपको, एक्यूज के ना आने पर भी वारंट हो सकते हैं, और ये इसका प्रोसीजर है क्रिमिनल कोर्ट। तो सर जी एक ये क्वेरी और है मेरी कि अगर वो जो जिसको मैंने चेक दिया है, जी, मतलब पैसा दिया है, जी, जी, उसकी और जेल हो गई, जी। जेल होने के बाद भी मेरा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो, डिपेंड करता है जेल कौन से केस में हुई है। इस केस में जेल तो नहीं हुई अभी, ये नहीं तो ट्रायल मतलब हो चलेगा। जाए। नहीं, नहीं, इसमें आपको देखना क्या है, सबसे पहली बात देखना ये है कि जब आपने केस फाइल किया है, तो सबसे पहले उसको नोटिस होगा, और उसका राइट है। अब एक इसमें, जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं, देन कोर्ट नोटिस इशू करती है। तो पहले क्या होता था, जब तक सीआरपीसी थी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, अब उसको चेंज करके उसको बीएनएसएस बना दिया। ठीक है, बीएनएसएस में एक थोड़ा प्रोसीजर अलग हो गया। पहले ये होता था कि डायरेक्ट कॉन्गिनेंस ले लेती थी कोर्ट, और कॉन्गिनेंस पे उसको अक्यूज बना दिया जाता था। लेकिन अभी उसको प्रोसीजरली सेक्शन 223 क्लोज 3(2) है बीएनएसएस का, जिसमें ये बताया कि भाई आप कंप्लेंट पर पहले परपोज एक्यूज बनाकर नोटिस दोगे, देन उसको पहले सुना जाएगा, फिर उसके अगेंस्ट में कॉन्गिनेंस लिया जाएगा। एक बात। तो सब उसके बाद आपको एविडेंस करानी है, अपनी अपने सपोर्ट में कोई एविडेंस देना है वो कराना। बैंक का विटनेस हो सकता है, आप विटनेस हो सकते हैं, सपोर्टिंग इंडिपेंडेंट विटनेस हो सकता है। देन डिफेंस एविडेंस आएगी, उसको भी डिफेंस एविडेंस करनी है। उससे पहले प्रोसीजर में आपको नोटिस फ्रेम करना है, जिसे हम चार्ज फ्रेम बोलते हैं। चार्ज फ्रेम के बाद में आपको एक एप्लीकेशन लगानी होती है कि मुझे कंप्लेनेंट को क्रॉस करना है। तो कोर्ट परमिट करती है, फिर आपसे आपसे सवाल जवाब करेगा उसका वकील, डिफेंस में जो वकील होंगे। उसके बाद जब डिफेंस एविडेंस आएगी, जब ये कंक्लूजन पे पहुंचेगा
कि इनको सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब मैं सजा के पैमाने की बात करूं तो इसमें प्रोसीजरली जो सजा है वो क्या है? सजा इसमें जो है वो है 2 साल तक की, और चेक का डबल अमाउंट तक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। इसमें एक प्रोविजन ये भी है सेक्शन 139 में कि प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन ये है कि लायबिलिटी जो है आपको साबित करनी है कि मेरी लायबिलिटी कोई नहीं थी। सर इसमें एक और क्वेरी मेरी ये है कि जो ये चेक बाउंस का केस है, जी इसमें क्रिमिनल और सिविल एक साथ हो जी सकते हैं, यानी कि सिविल केस। जी, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या 138 के अलावा मैं सिविल केस भी सिविल फाइल कर केस। सकता हूँ या जी नहीं? जी। एब्सोल्युटली, आप इसमें सिविल केस भी फाइल कर सकते हैं। इवन जब हम ऑर्डर 37 में जाएंगे, समरी ट्रायल सूट फाइल होता है वहाँ पर सीपीसी में, जी तो वहाँ पर चेक के बेसिस पर समरी ट्रायल भी के लिए भी सूट फाइल हो सकता है ऑर्डर 37 में। होता क्या है कि जो सिविल कोर्ट्स है वो आपको इंटरेस्ट देती हैं, और इंटरेस्ट के साथ साथ आपको प्रिंसिपल अमाउंट देती हैं, अगर आप ये स्टेब्लिश कर पाए कि हाँ मेरी लायबिलिटी बनती है। अदरवाइज आपका केस डिसमिस हो सकता है सिविल। दूसरी चीज क्या है कि उसको एग्जीक्यूट उसके प्रॉपर्टी से और उससे उसकी सिविल इम्प्रिजनमेंट से, सिविल जेल भी होती है, उससे भी कर सकते हो। लेकिन 138 जो है वो एक ऐसा ऑफेंस है जो क्रिमिनल है। चेक बाउंस हो जाने का मतलब है कि आपने एक ऑफेंस ऐसा कमिट कर दिया जिसकी पनिशेबल जो जो ऑफेंस है वो 2 साल तक की जेल है, और डबल अमाउंट तक आपका फाइन, उसका चेक अमाउंट का डबल अमाउंट तक आपका सेंटेंस हो सकता है। अलग अलग प्रोसीजर है इसका दोनों का, चलते दोनों अलग कोड में। लेकिन हाँ, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर है कि हाँ सिविल सूट भी फाइल हो सकता है इसी सेम अमाउंट के लिए। और एक फाइनल क्वेरी और है सर कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे ही केस में उसको कन्विक्शन हो जाती है, जी तो वो अपेलेट कोर्ट यानी अपील कर सकता है, बिल्कुल, और अपील कर सकता है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट और ये क्राइटेरिया है? बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। देखो, कोई भी कोर्ट, जो भी कोर्ट है और जो भी पार्टी से अग्रीव्ड हैं, अगर वो पीड़ित हैं किसी ऑर्डर से, अग्रीव्ड मींस पीड़ित पीड़ित हैं किसी ऑर्डर से, उनको वो ऑर्डर में कोई एरर लगता है या उनको लगता है, तो अपील इज ए राइट। अपील उसका राइट है। और जितने ऑर्डर ट्रायल कोर्ट के होते हैं वो सारे अपीलेबल ऑर्डर होते हैं मैक्सिमम, जिसे हम जजमेंट बोलते हैं। तो कन्विक्शन का जो वो है वो अपीलेबल है, और उसकी अपील फाइल की जा सकती है, जिसे हम क्रिमिनल अपील बोलते हैं, और वो सेशन कोर्ट में होती है। लेकिन उसमें ये है कि केस आपका आपके फेवर में अगर हो गया है तो अपील अलाउ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और अपील के लिए सुनने से पहले कुछ चेक का कुछ परसेंट या कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा लिया जाता है, तब अपील सुनते हैं जो सेशन कोर्ट में। अब मैं आपको थोड़ा इसको कंक्लूजन में बता दूं, जिससे आपको माइंड में और ट्रायल में और डीलिंग में, या फिर आपको खुद आप केस अपने लड़ेंगे तो उसको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आपके पास रिटर्न मेमो है, चेक की रिटर्न मेमो है। उसके विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर आपने लीगल नोटिस देना है सामने वाली पार्टी को। 30 दिन में 15 दिन मेंशन करने हैं। 15 दिन में अगर नहीं आता है कोई जवाब, तो आपको फिर 30 दिन में आपको, यानी टोटल नोटिस पीरियड से अगर हम कहें तो 45 दिन के अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है क्रिमिनल कोर्ट। जैसे ही आपकी कंप्लेंट की सुनवाई होगी, वो नोटिस करेंगे, नोटिस में वो परपोज अक्यूज होगा एज पर दी BNSS, जो BNSS 2023 अभी नया लॉ आया है। जैसे ही उसको परपोज अक्यूज में बुलाएंगे, उससे पूछेंगे कि आपकी कोई लायबिलिटी है नहीं, क्या है। अगर उसने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि नहीं मेरी लायबिलिटी है ही नहीं, पूरा बोगस केस है, फॉल्स केस है, तो आपकी कंप्लेंट डिसमिस भी हो सकती है और आप भी अपील कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ऐसा होता नहीं है ज्यादातर केसों में। तो आप जैसे ही उसको अक्यूज होगा तो आपको कॉन्ग्रेंस लेगी, नोटिस फ्रेम करेगी कोर्ट, फिर आपके क्रॉस के लिए वो परमिशन लेगा और आपका क्रॉस किया जाएगा। जैसे कंप्लेंट एविडेंस होगी पहले, फिर डिफेंस एविडेंस होगी, उसमें वो अपने सवाल अपने विटनेस लाएगा। डिफेंस एविडेंस के बाद वो फाइनल आर्गुमेंट होगी, फाइनल आर्गुमेंट के बाद वो या तो सेंटेंस होगा, और जो भी कन्विक्शन हो सकती है जो लॉ में स्टेब्लिश है, जो मैंने अभी आपको बताया, या आपकी कंप्लेंट डिसमिस हो सकती है। दोनों ही काम ये हो सकते हैं। ये सारी एक बेसिक नॉलेज है जो आज की डेट में चल